करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव का बॉयकॉट कर सकता है विपक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन बॉयकॉट पर विचार करेगा। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हमेशा नजर आते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार चुनाव का बॉयकॉट कर सकता है विपक्ष और इस पर महागठबंधन चर्चा भी करता हुआ नजर आने वाला है। तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान और महत्वपूर्ण बयान हो जाता है। वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े का आरोप लगातार विपक्षी दलों की ओर से उठाया जाता आ रहा है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान। बिहार चुनाव का बॉयकॉट किया जा सकता है और महागठबंधन इस पर चर्चा भी करने को तैयार है। और आपको बताएं, तेजस्वी यादव लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा करते हुए नजर आते हैं, बयानबाजी करते नजर आते हैं, चुनाव आयोग पर सीधे सवाल खड़े कर देते हैं। और अब ऐसे में एक और बयान सामने आया तेजस्वी यादव का, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बॉयकॉट किया जाएगा चुनाव को। और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तेजस्वी यादव का बयान ऐसे समय में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और पटना से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिभूषण, एक बार फिर से तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, लेकिन ये बयान कुछ अलग संकेत दे रहा है, क्योंकि अब इनका बयान ये कह रहा है कि हम बॉयकॉट भी कर सकते हैं बिहार चुनाव को। यानी कि चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान ली क्या विपक्षी दलों ने? हो सकती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस प्रक्रिया से अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि देखा जाएगा। अगर जो है चुनाव आयोग सब अपने ही मनमाने ढंग से कर रहा है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव आखिर इन सब बातों का जिक्र उन्होंने क्यों किया, ये देखना और समझना पड़ेगा। अब जब तक जो है वो चुनाव आयोग का जो है वो सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को है, वो कंप्लीट ना हो जाए, उसके बाद क्या कुछ रुख रहता है ये देखना होगा। लेकिन कई सारी बातें हैं, अगर देखा जाए, अगर विपक्ष की तरफ से देखा जाए और विपक्ष का जो आरोप है उस आरोप को वो लोग किस तरह से प्रमाणित करेंगे। जी, उनकी तरफ से यही आया था कि कुछ जो वोटर लिस्ट को जो पुनरीक्षण का काम चल रहा था, उसमें जो पत्र दिए जा रहे थे, जो पावती पत्र थे और कहा जाए उनको वेरीफाई करने के जो पत्र दिए जा रहे थे, वो जहाँ तहाँ यदा कदा जो है वो फेंके जा रहे थे। उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन सभी पार्टियों की तरफ से उनके बीएलए होते हैं, उन बीएलओ का अभी तक क्या पार्टियों को रिपोर्ट आया है इसकी जानकारी सबकी तरफ से नहीं दी जा रही है। एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस पुनर्निरीक्षण में। आखिर जो चुनाव आयोग ने नियमों को बहाल किया है तो उनकी अपनी रिपोर्ट क्या है। तेजस्वी यादव अभी जो भी सवाल जवाब करते आ रहे हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। असल में जो बीएलए है वो क्या कर रहे हैं, क्या इनपुट दे रहे हैं, ये विपक्षी नेताओं को भी प्रतिदिन देना चाहिए। ये चुनाव आयोग से प्रतिदिन डेटा मांग रहे हैं तो बीएलए जो कार्य कर रहे हैं इनके उनको भी अपना देना चाहिए। तब जाकर दोनों पक्ष की तरफ से ये पता चलेगा कि हाँ कौन सही है कौन क्या है। राजनीति है, राजनीति से अपनी सवाल जवाब अलग है, लेकिन जब पुनरीक्षण का काम हो रहा है, महत्वपूर्ण काम हो रहा है, तो उसमें पार्टियों के जो बीएलए है वो क्या कर रहे हैं। यहाँ तक सत्ता पक्ष की तरफ से भी अभी तक कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया कि जो हमारे बीएलए हैं वो संतुष्ट है या नहीं है। और इसमें जो है बीजेपी की तरफ से कहा जाए, सरकार की तरफ से जो है ये बातें जो है वो कही जा रही है कि व्यक्तियों को बाहर करना है, इनको बाहर करना है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने कोई हल्फनामा जो है वो नहीं दिया है कि हाँ हम जो है हमें जो है इस प्रकार के लोग मिले हैं जिनका वोटर आई डी कार्ड है, जो देश के बाहर रहते हैं और विदेशों के हैं, इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और इसी का आधार बनाकर जो है वो अभी तक जो है वो काम किया जा रहा है। तो अभी देखना होगा कि यादव जो बातें कह रहे हैं
में क्या कुछ जो है वो देखने और सुनने को मिलता है। जी मणिभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। हो सकता है कि बिहार चुनाव को बॉयकॉट करने पर चर्चा हो, विचार विमर्श हो। हालांकि तेजस्वी यादव का ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है, ये तेजस्वी यादव जब तक खुद स्पष्ट नहीं कर देते कहना मुश्किल है।